कर रहा है, चाहे वो पोसीडोन टॉर्पीडो हो, चाहे वो बुरेवेत्सनिक क्रूज मिसाइल हो। सबसे बड़ी बात है, रूस जो है लगातार बेलारूस में अंदर घुसकर वहां पर अपनी जो जमीन से जमीन पर मार करने वाली इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको डिप्लॉय करना हो, इन सब में थोड़ा आक्रामक रुख दिखा रहा है। जेलेंस्की जो हैं लगातार कन्वेंशनल नॉर्मल जो हथियार हैं उनका इस्तेमाल करते हुए वो लगातार डॉनबास की तरफ हमले कर रहे हैं रूसी फौज पर। तो ऐसे में होगा क्या? होगा वही वह जो अमेरिका चाहता है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि उन्होंने अपने पेंटागन को, यानी अपने जो मिलिट्री न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उनको बोल दिया है कि एक और न्यूक्लियर टेस्ट के लिए वो तैयारी करें। अब एक और न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी इतनी आसान नहीं है। देखिए, अलग अलग दुनिया भर में ट्रीटीज हैं। शुरुआती दौर में 70 और 80 के दशक में सॉल्ट ट्रीटीज आई थी, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी। उसके बाद स्टार्ट ट्रीटी आ गई। अभी न्यू स्टार्ट ट्रीटी चल रही है जिसके तहत न्यूक्लियर आर्म्स को रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा, कम किया जाएगा, डिप्लॉयमेंट नहीं किया जाएगा। और दुनिया में अलग अलग इंटरनेशनल नियम हैं जिसके तहत ट्रंप और अमेरिका भी बाध्य हैं कि न्यूक्लियर टेस्ट ना करें। जी। एनपीटी है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी है, सीटीबीटी है, कॉम्प्रेसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। तो क्या पुतिन या डोनाल्ड ट्रंप ऐसा करेंगे, यानी एक न्यूक्लियर परीक्षण करेंगे? नहीं, नहीं कर सकते, एकदम नहीं कर सकते। अमेरिका की एक मजबूरी मैं आपको बता देता हूं कि अमेरिका में जो न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं, नेवादा द्रस में करते हैं या कैलिफोर्निया में करते हैं, ये सब जो स्टेट हैं, चाहे वो डेमोक्रेट, 51 प्रांत हैं अमेरिका में। अब ये चाहे डेमोक्रेट से पार्टी के नेतृत्व में या रिपब्लिकन पार्टी के नेतृत्व में हो, कोई भी अमेरिकन स्टेट अपने यहाँ पर अब भविष्य में कभी भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करने देगा। अमेरिका में इस तरह के लास्ट न्यूक्लियर टेस्ट 1992 में किया था। हाँ, अमेरिका कभी कभी न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए प्रशांत महासागर चला जाता है। वहाँ कोरल रीफ हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं जो कि अमेरिका के कंट्रोल में हैं, जैसे कि मार्शल आइलैंड्स। लेकिन अभी दुनिया में अमेरिका अगर प्रशांत महासागर के मध्य में भी एक न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहता है, जमीन नहीं मिलेगी। क्योंकि दुनिया भर के जो देश हैं, खासतौर से यूरोपियन देश या पैसिफिक रिम के जो देश हैं, चिली हो गया, मैक्सिको हो गया, और पश्चिमी पैसिफिक में जो देश हैं, चाहे फिलीपींस हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, ये सब बहुत विरोध करेंगे अगर अमेरिका प्रशांत महासागर में एक न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहा है। तो उभय पक्ष, चाहे पुतिन हो या डोनाल्ड ट्रंप हो, ये धमकियां दे रहे हैं। जी जी, ठीक है सर, आप रहिए हमारे साथ। संजीव श्रीवास्तव जी, देखिए कहीं ना कहीं अब जो ये पूरी परिस्थिति है वो बदल चुकी है। ऐसा लग रहा था जब शुरुआत में ये युद्ध शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री से हर कोई मना कर रहा था कि नहीं, अमेरिका डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकता। लेकिन अब जिस तरह से अमेरिका धीरे धीरे इस युद्ध में घुस रहा है, मतलब पहले तो वो मदद कर रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उसकी खुद की एंट्री हो रही है, तमाम नेटो देशों की एंट्री हो रही है। मतलब कुल मिलाकर ये माना जाए कि अब ये पूरा युद्ध रूस वर्सेस पूरा नेटो, यूक्रेन और अमेरिका हो गया है सीधे सीधे। नहीं, सीधे सीधे हो नहीं सकता। और जिस दिन ये सीधे सीधे युद्ध हो गया उस दिन ये न्यूक्लियर वॉर में भी बदल जाएगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाएगी। और जैसा कि तो क्या ये रूस को भड़काने की और ज्यादा कोशिश है संजीव जी? ये माना जाए रूस को और भड़काया जा रहा है कि वो और ज्यादा तरीके से मतलब कि लड़ाई लड़े? नहीं, देखिए ये पॉस्चरिंग चल रही है। ये जो है, ये जो पूरी जो कवायद है, रशिया भी युद्ध के हथियार टेस्ट कर रहा है। जैसा कि आपने बताया, पिछले 2 हफ्तों में 3 न्यूक्लियर पावर्ड जो डिफेंस सिस्टम्स रशिया ने टेस्ट किए। और उसी तरीके से अब अमेरिका ने अपने मिनटमैन 3 जो न्यूक्लियर कैपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है। और अमेरिका के राष्ट्रपति अब न्यूक्लियर टेस्टिंग को भी रिज्यूम करने जा रहे हैं। और जब अमेरिका ने इस तरह की घोषणा की और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अनेक तर्क दिए कि अनेक राष्ट्र सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं, इसमें रशिया भी शामिल है, चाइना भी शामिल है, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान इत्यादि इत्यादि। हालांकि उन तर्कों का कोई आधार नहीं है, वो बेसलेस भी हो सकते हैं, झूठे भी हो सकते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप रशिया के द्वारा जो अनेक बड़े वेपन्स टेस्ट किए जा रहे हैं उससे अमेरिका भी दबाव में है, अमेरिका भी अंडर प्रेशर है। और अमेरिका भी अपनी पॉस्चरिंग को रोबस्ट बनाने के लिए
और अपने डिफेंस और पोस्चर को सशक्त और मजबूत दिखाने के लिए वो बड़े टेस्ट कर रहा है। और चाइना भी तेज गति से वेपन्स डेवलप कर रहा है। जो आर्म्स कंट्रोल को लेकर के जो रेजिम्स हैं वो टूट रही हैं, कोलैप्स कर रही हैं। इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी पहले ही कोलैप्स कर चुकी है। न्यू स्टार्ट ट्रीटी जिसे अभी फरवरी 2026 में रिन्यू किया जाना है अगले 10 वर्षों के लिए, वो भी संभव है कि रिन्यू ना हो पाए। तो ये जो वर्तमान समय में ये जो चल रहा है, ये पॉस्चरिंग चल रही है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी महाशक्ति आज के इस न्यूक्लियर कंडीशन में एक दूसरे के खिलाफ कोई डायरेक्ट हमला करने का दुस्साहस करेगी। रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है वास्तविक रूप से महाशक्तियों के बीच में लड़ा जा रहा है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं हो सकता। ये जो युद्ध है ये एक वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता है। यूक्रेन के सैनिकों के कंधों पर रख करके नाटो और अमेरिका बंदूकें चला रहे हैं, और वही रशिया अभी यूक्रेन की टेरिटरी तक ही सीमित है। रशिया ने आज तक पिछले 4 वर्षों में कोई एक सिंगल गोली तक नाटो की टेरिटरी में फायर नहीं की है, और वहीं अमेरिका और नाटो ने भी कोई सिंगल गोली रशिया की टेरिटरी में डायरेक्टली फायर नहीं की है। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि जिस दिन ये आपसे एक दूसरे के खिलाफ डायरेक्ट वॉर करने पे आ जाएंगे, यदि रशिया ने नाटो की टेरिटरी पर कोई सीधा हमला कर दिया तो नाटो का जो पूरा आर्टिकल 5 है जिसमें कलेक्टिव डिफेंस का प्रावधान है वो एक्टिवेट उसे करना पड़ेगा, उसको डायरेक्ट रशिया पे हमला करना पड़ेगा, और ये जो पूरी सिचुएशन है ये वर्ल्ड वॉर में बदल जाएगी। तो ये दुस्साहस नहीं कर सकती ये महाशक्तियां दूसरे के खिलाफ सीधे सीधे जंग में उतरने का, क्योंकि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होगा तो ये न्यूक्लियर वॉर में बदलेगा, और न्यूक्लियर वॉर का मतलब है म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, यानी मैड की सिचुएशन जिसमें कि कोई भी महाशक्ति नहीं जाना चाहेगी, ये सर्वनाश को सुनिश्चित करेगा। तो ये जो चल रहा है वर्तमान समय में पॉस्चरिंग है, और मेरा देखिए ऐसा मानना है कि जिस तरीके से रशिया बड़े वेपन डेवलप कर रहा है, ऐसे में अमेरिका अपनी न्यूक्लियर टेस्टिंग को रिज्यूम कर सकता है। और अमेरिका, मैं थोड़ा सहमत हूं देवनाथ साहब से, अमेरिका के पास अनेक ऐसे जगह हैं और अन्य महाशक्तियों के पास भी अनेक ऐसे स्थल हैं कि जहां पर न्यूक्लियर टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वर्तमान समय में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं अमेरिका से, उसमें ये कंप्यूटर बेस्ड सिमुलेशन बेस्ड टेस्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। लेकिन यदि पॉस्चरिंग को दिखाने की ही बात होगी तो वो न्यूक्लियर टेस्ट भी रिज्यूम कर सकते हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने जिस तरीके की बातें कही हैं कि वो अपने वेपन्स को और अधिक मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, एडवांस बनाना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि वो ठीक तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में वो न्यूक्लियर टेस्टिंग को रिज्यूम करने का ऑप्शन चुन सकते हैं, और इस माध्यम से भी वो रशिया को एक मैसेज देने की कोशिश कर सकते हैं कि हम भी ये टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये बड़ा कदम होगा और इसमें समय भी लगेगा, क्योंकि अमेरिका के जो कमिटमेंट्स हैं, चाहे वो एनपीटी को के कमिटमेंट्स हो, चाहे वो कंप्रेहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी के कमिटमेंट हो या न्यू स्टार्ट के कमिटमेंट हो, और ये अमेरिका के नेता जो घूम घूम कर पूरे विश्व में न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन और टेस्ट बैन इत्यादि के जो है अनेक बातें, दावे और प्रवचन इत्यादि दिया करते थे, उसको भी तोड़ना पड़ेगा। तो और उसी को तोड़ने की प्रक्रिया में वो तरह तरह की तरफ दे रहा है कि सभी, चूंकि सब सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं इसलिए मैं भी करूंगा। तो ये जो पूरी अमेरिका के द्वारा जो ये कदम अगर उठाया जाता है तो ये एक सिग्निफिकेंट कदम होगा, लेकिन उसके परिणाम जो है वो ऐसे सामने आएंगे कि रशिया भी न्यूक्लियर टेस्टिंग रिज्यूम करेगा। और मेरा ऐसा मानना है ये बात तो है ही संजीव जी ना कि कहीं भी अगर अमेरिका मजबूत अपने आप को बताता है तो रूस भी कम मजबूत नहीं है। रूस ने अपने तरीके से अपनी स्थितियों को क्लियर किया है। यूके देवनाथ जी सर, देखिए जिस तरह की अभी सिचुएशन चल रही है उसमें भारत ने अपना पक्ष लगातार क्लियर रखा है। आने वाले समय में ये युद्ध आपको किस तरीके से बढ़ता हुआ दिख रहा है और आने वाले समय में भारत का कदम क्या हो सकता है? खुशबू जी, यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है आने वाले समय में जाहिर बात है आस्ते आस्ते शिथिल पड़ जाएगा, ढीला हो जाएगा। उभय पक्ष अभी थक चुका है, रूस भी थक चुका है और यूक्रेन भी थक चुका है। जहां तक अमेरिका और रूस के बीच में डायरेक्ट युद्ध होने की संभावना है, जैसे कि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि दोनों देश डायरेक्ट युद्ध नहीं करेंगे। एक अच्छी बात यह है कि बहुत ही मैच्योर स्टेटमेंट आया है अमेरिका के जो एनर्जी सेक्रेटरीट हैं, क्रिस राइट। मैं दर्शकों को बताता हूं कि एनर्जी सेक्रेटरी का मतलब अमेरिका में होता है ऊर्जा मंत्री। जितनी न्यूक्लियर टेस्टिंग होती है या न्यूक्लियर पावर जनरेट होती है वह उन्हीं के नीचे होती है। तो अब उन क्रिस राइट का ये जो बयान आया है बहुत ही शानदार बयान आया है। उन्होंने कहा कि टेस्टिंग जो होगी, डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है वो नॉन क्रिटिकल न्यूक्लियर टेस्टिंग होगी,
जिसमें कि किसी भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को नहीं किया जाएगा। सिर्फ जो न्यूक्लियर मिसाइल होती है या न्यूक्लियर बॉम्ब होते हैं, उसके जो अलग अलग मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हैं, उन कंपोनेंट्स की इंडिविजुअल टेस्टिंग होगी, यानी धमाका नहीं किया जाएगा। तो जाहिर बात है कि क्रिस राइट को ज़्यादा मालूम है डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले, क्योंकि वह लगातार अपने इंजीनियर्स, साइंटिस्ट और जो भूवैज्ञानिक हैं उनके संपर्क में है। पर्यावरण जो एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट होते हैं उनके संपर्क में है। आजकल की तारीख में अगर एक न्यूक्लियर टेस्ट होता है तो उससे जो विकिरण निकलती है, कितना भी आप चाहे अंडरग्राउंड या अंडर समुंदर न्यूक्लियर टेस्ट कर लीजिए, उससे विकिरण थोड़ा बहुत लीक होता ही है, एटमॉस्फेयर में जाता है, आसपास की जमीन में जाता है, वो न्यूक्लियर डस्ट गिरती है। तो दुनिया भर के जितने एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट हैं जो कि पर्यावरण का ध्यान रखते हैं, वो इसको अलाउ नहीं करेंगे। कम से कम 8 या 10 ऐसे ट्रीटीज हैं दुनिया में जहां अब कंटामिनेशन, यानी चाहे जैविक हो या केमिकल हो, यानी रसायन पदार्थ हो या न्यूक्लियर पदार्थ हो, उससे अगर धरती का कंटेमिनेशन किया जाता है उसे वॉर क्राइम माना जाता है। तो अगर कोई देश अगर धमाका करता है आज की तारीख में, जरूरत भी नहीं है। देखिए कंप्यूटर सिमुलेशन, आजकल सुपर कंप्यूटर्स हैं, क्रेयॉन कंप्यूटर्स हैं,